भाई बेचना है तो भाई जरदारी को बेचो, शहबाज शरीफ को बेचो, नवाज शरीफ को बेचो, फजल रहमान साहब को बेचो, और जो इमरान खान की पार्टी के अंदर करप्ट लोग हैं उनको बेचो। हमारे ऊपर ये कर्जे की किस्तें जो है खत्म करो। मुझे ये समझ नहीं आती कि कर्ज लेके ये खुशियां मना रहे हैं, दूसरी तरफ से आपका इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी गया, कराची एयरपोर्ट भी गया, मुल्तान भी गया और लाहौर भी गया। आपकी स्टील मिल रशिया के वाले कर दी है, कराची जो पोर्ट है वो दुबई के वाले कर दिया है, जो रहे सासे हैं इस मुल्क के वो फरोख्त करना शुरू कर दिए हैं। 11 अरब से ज्यादा डॉलर जरदारी के बाहर पड़े हैं, 9-10 अरब से ज्यादा नवाज शरीफ के बाहर पड़े हैं, इसी तरह शहबाज शरीफ के हैं, बाकी सियासतदानों के हैं। मैं लानत भेजता हूँ इन हुक्मरानों पे, इस अपोजिशन पे कि सिर्फ इक्तदार की लड़ाई है। इस वक्त हमारा टोटल जो कर्जा है वो 127 अरब डॉलर से तजावज कर गया है। इसका डायरेक्ट असर पब्लिक पे पड़ेगा, अवाम पे पड़ेगा, मगर अवाम पे असर ही नहीं हो रहा इस बात का। हम भूख से तो मर सकते हैं मगर असर नहीं ले सकते। हम ये समझे कि हमें चाइना पैसे दे रहा है, हमें IMF दे रहा है, हमें सऊदीया दे रहा है, तो कोई भी पैसे हमें मुफ्त में नहीं दे रहा। ये सब कर्जे के तौर पे पैसे दे रहे हैं। आज बलोच अपनी जगह पे रो रहे हैं, पख्तून अपनी जगह पे रो रहे हैं, सिंधी अपनी जगह पे रो रहे हैं, महाजर अपनी जगह पे रो रहे हैं, जनूबी पंजाब वाले अपनी जगह पे रो रहे हैं, हजारेवाल अपनी जगह पे रो रहे हैं, खवातीन इस दिन उठा रही हैं, मजदूर खुदकशियां कर रहे हैं, कारोबार है ही नहीं हमारा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू कल के बाद जो धमालें इस मुल्क में PDM के लोग डाल रहे हैं उसके ऊपर है कि IMF से इनको अगली किस्त की उम्मीद बांध गई है जो फाइनल नहीं हुई, मगर कल से इन्होंने धमालें इन बेशर्मों ने डालनी शुरू कर दी हैं कि हमें IMF की किस्त मिल जाएगी जी। तो ये अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। और जालिम के बच्चों, सूद के ऊपर तुम कर्ज ले रहे हो और इसके ऊपर तुम किस चीज का शुक्र अदा कर रहे हो? इस मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया है इन लोगों ने। IMF के साथ जो हमारे प्रोग्राम हुए हैं, सबसे पहली बुनियाद मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं कि 1958 में अयूब खान ने रखी थी। 3 प्रोग्राम उस वक्त उन्होंने IMF के लिए थे। फिर उसके बाद पीपल पार्टी ने अपने अदवार में 10 प्रोग्राम लिए हैं। मुस्लिम लीग नून के ये 7वां प्रोग्राम है। इसी तरह 2 प्रोग्राम जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने लिए थे, 2 प्रोग्राम ज़िया उल हक ने लिए हैं और 1 तारीख का बड़ा प्रोग्राम PTI ने लिया है। तो इस वक्त हमारा टोटल जो कर्जा है वो 127 अरब डॉलर से तजावज कर गया है। मुझे ये समझ नहीं आती कि कर्ज लेके ये खुशियां मना रहे हैं और इस कर्ज का बोझ किसके ऊपर पड़ेगा? बोझ डायरेक्टली अवाम के ऊपर पड़ेगा। एक तरफ से ये कर्ज ले रहे हैं, उस पे खुशियां बना रहे हैं, दूसरी तरफ से आपका इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी गया, कराची एयरपोर्ट भी गया, मुल्तान भी गया और लाहौर भी गया। इसी तरह आपकी स्टील मिल इन्होंने रशिया के वाले कर दी है, कराची जो पोर्ट है वो दुबई के वाले कर दिया है। अब इन्होंने जो रहे सासे हैं इस मुल्क के वो फरोख्त करना शुरू कर दिए हैं। अब मुझे ये बताएं कि वो कौम कैसे तरक्की कर सकती है कि जिसको कर्जों की इतनी कीचड़ में फंसा दिया गया है कि अब रात को डीजल महंगा हो गया है, अब इसके से क्या होगा? बिजली और महंगी हो जाएगी, गैस और महंगी हो जाएगी, और ये सारा कर्जा जो है इसका डायरेक्ट असर पब्लिक पे पड़ेगा, अवाम पे पड़ेगा, मगर अवाम पे असर ही नहीं हो रहा इस बात का। हम भूख से तो मर सकते हैं मगर असर नहीं ले सकते। और सूलन तो ये होना चाहिए था कि भाई जो पैसे आप लोगों ने लूटे हुए हैं, 11 अरब से ज्यादा डॉलर जरदारी के बाहर पड़े हैं, 9-10 अरब से ज्यादा नवाज शरीफ के बाहर पड़े हैं, इसी तरह शहबाज शरीफ के हैं, बाकी सियासतदानों के हैं। इस मुल्क के अंदर जितनी भी लूट मार की है इन लोगों ने की है, वो क्यों नहीं वापस कर रहे? भाई खाएं आप और कर्जे कौम खत्म करे। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज्यादती है इस कौम के साथ, बहुत बड़ा जुल्म है इस कौम के साथ। असूलन तो इनको अपनी यशिया खत्म करनी चाहिए। अभी आरफ अलवी जो है वो सदर जो है वो 52 रुकनी कुंभे के हमरा हज के लिए गया। पार्लियामेंट जो है वो हज, इनके हज होते हैं बेशर्मो, आराम के पैसे से कब हज होते हैं? मौलाना फजल रहमान साहब है वो हेलीकॉप्टर पे थाईलैंड को घूमते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क का ये मुस्तकिल हल किसी सूरत में नहीं। हम गर्दन तक कर्जों में डूब चुके हैं और मैं समझता हूँ कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत हमने कर्जों में मजीद डुबोया जाएगा। और ये सारे एजेंटा खो हुकूमत में या अपोजिशन में, ये सारे लोग पाकिस्तान की कौम की इनको फिक्र नहीं, इनके तो एहसासे बाहर पड़े हैं। सारा बोझ अवाम के ऊपर होगा, ये अपने ब्रीफ केस उठाएंगे और बाहर चले जाएंगे। रहना तो हम लोगों ने है। इसका एक ही हल है कि एक कौमी ईमानदार हुकूमत बनाई जाए जो सबसे पहले कड़ा एहतसाब करे, फिर इंतखाबी इस्लाहत करे, फिर उसके बाद
بعد الیکشن ہوں گے تو تب یہ ملک آگے جا سکتا ہے، ورنہ ہم یہ سمجھے کہ ہمیں چائنا پیسے دے رہا ہے، ہمیں آئی ایم ایف دے رہا ہے، ہمیں سعودیہ دے رہا ہے، تو کوئی بھی پیسے ہمیں مفت میں نہیں دے رہا، یہ سب قرضے کے طور پہ پیسے دے رہے ہیں۔ اور یہ کیسا قرضہ ہوگا، میں چائنا سمیت یہ کہتا ہوں کل اس ملک کا خدا نہ کرے بٹوارا ہوگا تو ہر ایک اپنا اپنا حصہ وصول کرے گا۔ اب تو ہمارے پاس اس کے بعد رہ کیا گیا ہے؟ بھائی بیچنا ہے تو بھائی زرداری کو بیچو، شہباز شریف کو بیچو، نواز شریف کو بیچو، فضل الرحمان صاحب کو بیچو، اور جو عمران خان کی پارٹی کے اندر کرپٹ لوگ ہیں ان کو بیچو۔ بھائی ان کو بیچ کے انہیں کہے ان کو اپنے پاس گروی رکھو، ہمارے اوپر یہ قرضے کی قسطیں جو ہیں ختم کرو۔ 10 ارب ڈالر کی قسط ہم نے ناظرین ابھی دینی ہے، اس 10 ارب ڈالر کی قسط کے لیے قرضے کے اوپر مزید قرضہ لیا جا رہا ہے، اور اس کا سارا اثر عام عوام پہ پڑے گا۔ میں عوام کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے جاگ جاؤ، کم از کم اپنی آواز تو بلند کرو۔ اوپر کی سطح پہ ایک لڑائی لگی ہے اقتدار کے لیے، کوئی کدھر لگا ہے کوئی کدھر لگا ہے، قوم کی کوئی فکر نہیں، خواتین اس دن اٹھا رہی ہیں، مزدور خودکشیاں کر رہے ہیں، کاروبار ہے ہی نہیں ہمارا۔ تو میں یہ بات بتاتا چلوں کہ دنیا کی کوئی، آج انڈیا کو دیکھیں، مودی نے امریکہ میں ہمیں جا کے کہا ہے، امریکہ اور امریکہ نے، کہ ہم دہشت گرد ہیں۔ یہاں پہ کسی مائی کے لال میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ اس کو وہ جواب دے سکے۔ وہ مودی امریکہ کے سب سے بڑے دنیا کے بزنس مین سے ڈیل کر کے آیا ہے۔ اب انڈیا ہم سے کتنا آگے جا چکا ہے، ہم سے بنگلہ دیش کتنا آگے جا چکا ہے، چائنا ہم سے بعد آزاد ہوا وہ کہاں پہ کھڑا ہے، اور ہمیں تباہ کیا ہے۔ تو صرف ان لوگوں نے کیا ہے، قوم کو اپنا شعور بیدار کرنا پڑے گا، نوجوانوں کو اپنا شعور بیدار کرنا پڑے گا۔ جب تک وہ اپنی آواز بلند کر کے ان کے خلاف ایک عوامی انقلاب نہیں آتا، ایسا عوامی انقلاب کہ اپنی سینے جو ہم وہ چھلیاں کر لیں لیکن ملک کی ایک پتہ بھی نہ ٹوٹے، جب تک ان کے نیچے سے یہ سیڑھی اقتدار کی ہم نہیں کھینچیں گے تب تک اس ملک کی حالت نہیں سدھر سکتی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں ان حکمرانوں پہ، اس اپوزیشن پہ، کہ صرف اقتدار کی لڑائی ہے۔ پچھلے دور میں خان صاحب نے کہا تھا میرے پاس 200 رکنی ٹیم ہے، کدھر گئی وہ ٹیم؟ وہی آئی ایم ایف کے نمائندے تھے، انہوں نے یہ لائے ساکھ ڈار کو سرکاری جہاز پہ کہ بھائی میں ڈالر نیچے لاؤں گا، میں فلانا نیچے لاؤں گا۔ اب اس نے کہاں پہ پہنچا دیا ملک کو؟ تو میرے پاکستانی بھائیوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ جب تک ان سے ہماری جان نہیں چھوٹتی اور محکوم قوموں کو حقوق نہیں ملتے، آج بلوچ اپنی جگہ پہ رو رہے ہیں، پختون اپنی جگہ پہ رو رہے ہیں، سندھی اپنی جگہ پہ رو رہے ہیں، مہاجر اپنی جگہ پہ رو رہے ہیں، جنوبی پنجاب والے اپنی جگہ پہ رو رہے ہیں، ہزارے وال اپنی جگہ پہ رو رہے ہیں، خدا اور اس کے رسول کے لیے ایک ایماندار قیادت جو ہے وہ عبوری حکومت کی صورت میں لائیں، جو کڑا احتساب کرے، پھر انتخابی اصلاحات کرے اور اس کے بعد انتخاب ہو، تب یہ ملک آگے جا سکتا ہے۔ ورنہ یہ کوئی سمجھے کہ اس قرضے سے مہنگائی ختم ہو گئی، مہنگائی 100 گنا اور زیادہ بڑھے گی۔ پاکستان زندہ باد۔